जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे हम में से बहुत लोग नहीं जानते। यह कथा उस समय की है जब सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। जब पांचों पांडव वनवास जाने को हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, अपना सब कुछ गंवाने के बाद हम पांचों भाई द्रौपदी सहित वन को जा रहे हैं, किंतु हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? पांडवों की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सभी मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले, कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, कृपया कर हमें बताइए कि इसके बाद आने वाला युग यानी कलयुग की चाल या गति क्या होंगी, कैसी होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे। युधिष्ठिर की मुख से यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तुम पांचों भाई वन को जाओ और जो कुछ भी तुम्हें दिखे वो आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। उसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर वन में पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। तो आखिर उन्होंने क्या देखा और श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सनातन टेल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि मैंने पहली बार एक दो सुर वाला हाथी देखा और यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी। वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया, हे कृष्ण, मैंने देखा है एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। उसके बाद सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी पत्थर लुढ़कती हुई कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है, परंतु उस पत्थर को कोई भी वृक्ष या अन्य शिलाएं रोक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आपने दो सुर वाला हाथी देखा, जिसका अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। कुछ कलयुग के शासक अपनी प्रजा का सभी तरह से शोषण करेंगे। कलयुग में शासकों के मन में कुछ होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। उनके लिए आम जनता का कोई महत्व नहीं होगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे किंतु उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु उनके अंतर्मन में यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधर, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया, अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का अवसर नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। भीम जब श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने वन में 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली देखा, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे।
परंतु उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो भी उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। उनका अपना सगा ही भूख से मर जाएगा और वह देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। तब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, किंतु बड़े बड़े वृक्ष और उसके तने उस चट्टान को रोक न पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। अर्थात कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। और ऐसे में मनुष्यों के पतन को धन और बड़े से बड़ा सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगी। किंतु हरिनाम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में हरिनाम के जप से मनुष्य को कोई कष्ट नहीं होगा, वह मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। मित्रों, आपने महसूस किया होगा कि आज श्री कृष्ण द्वारा बताई गई यह सारी बातें सच में घटित हो रही हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कलयुग में वह धर्म का पालन करें तथा श्री हरिनाम का भजन करें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हमें इजाज़त दें। जय श्री हरि विष्णु।